हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के बारे में। ठीक, और ये जो वीडियो है बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, चाहे बीपीएससी 70 की बात हो, बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 की बात हो, बिहार दरोगा की बात हो, बिहार का पुलिस के एग्ज़ाम की बात हो, या फिर जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम की बात हो, या फिर बिहार के किसी अन्य एग्ज़ाम की बात हो। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे कह रहा है निम्न तत्वों में से जो है न्यूट्रॉन किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तांबा इनमें न्यूट्रॉन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो इकाई है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये भी देख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य का मापन जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, कितना 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक, और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15। कितना 9.46 इंटू 10⁻15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं। ठीक, वो होते हैं आपके सिलिकॉन ऑक्साइड के। किसके? सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, तो घड़ी में जो है प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 के होते हैं। ठीक, यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। और कार्टज क्रिस्टल का प्रयोग जो है रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। ठीक, देखो ऊपर बात की जा रही है घड़ी में प्रयोग होता है और नीचे बात की जा रही है टेलीविज़न और रेडियो में होता है। ठीक, किसका प्रयोग होता है? कार्टज क्रिस्टल का। ठीक, और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो Si और O2 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्ट्ज में क्या माना जाता है। ठीक, हर्ट्ज में आवृत्ति माना जाए। हर्ट्ज जो किस में मापा जाता है वो आवृत्ति में मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आपका विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है वॉट। क्या होती है? वॉट। ठीक, विद्युत शक्ति बोले पावर इजकल टू कार्य बट्टे समय, या फिर कार्य को बोलेंगे वर्क और डिवाइड टाइम। ठीक है, और विद्युत शक्ति का मात्रक जो है विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है। ठीक, क्या होता है? वॉट। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है सौर विकिरण निम्न में से जो है किस परास में दिखता है। सौर विकिरण जो है 400 से 700 nm में दिखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। ठीक, आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर्स के द्वारा मापी जाती है। ठीक, हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापने का एक यंत्र होता है, और हाइग्रोमीटर से द्रवों या जलों के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाब की इकाई क्या है। ठीक, तो दाब की जो इकाई है और वो होती है आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक, किसी तल के जो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि वे राशि होती है जिनकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक, दाब जो है एक अदिश राशि है, और दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाब का मात्रक है। तो जो दाब का मात्रक होता है ऑप्शन ई इसमें जो है सही होगा। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी या फिर कह सकते हैं कौन सी अदिश इकाई है। ठीक, अदिश इकाइयाँ वे होती हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती, और सदिश इकाइयाँ वे होती हैं जिनकी दिशा होती है। ठीक, तो अदिश इकाई जो है वो दाब होती है। बाकी बात करें बल, वेग और विस्थापन और त्वरण। ठीक है, बल, वेग, त्वरण और क्या विस्थापन, ये जो है आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, बात करें दाब, तो ये आपकी जो है
अदिश राशि होगी। ठीक, वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी जो दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल जो परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। और उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये अदिश राशियाँ हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। ठीक, तो वो जो है विकृति का मात्रक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सही कथन छांटना है। ठीक, तो इसमें जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है। ठीक, देखो इसकी जो जैसे ये मान लो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और ये इस प्रकार से जाता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो उसका जो पड़ने का क्रम है, और सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं। 7 कलर का जो क्रम होता है वो होता है विबग्योर। ठीक है ना, विबग्योर। ऊपर सबसे नीचे ब्रिंजल बैंगनी होता है, और सबसे ऊपर रेड होता है। ठीक, तो सब इसकी जो ये दूरी सबसे अधिक दूरी पे होता है, और ये रेड सबसे पास में होता है। तो रेड सबसे पास में होता है, और रेड मतलब लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और ब्रिंजल यानी कि बैंगनी कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे जो है कम होती है। ठीक, तो वही इसका आंसर है। ठीक, ये वाला ऑप्शन बी। लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो बैंगनी से ज़्यादा होता है, तो लाल अधिक होता है तरंगदैर्घ्य में, और बैंगनी जो है कम होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जब दिन में पानी पर सावन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, और इस कारण का घटना है। यह जो घटना होती है वो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है ना, दिन में पानी पर सावन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों और सुंदर दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक, आगे बात करें, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा जो है नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, और जिसे न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक, प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है, तथा न्यूट्रॉन जो है उदासीन है। ठीक, प्रोटॉन धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण से नाभिक अनावेशित होता है। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, और जेम्स जो चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहलाते हैं। ठीक, तो ये आपका जो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण होता है, सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्या, और वो होता है आपका जो घरों में या कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, हवन में जो यूज किया जाता है। ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो है कपूर होता है। क्या होता है? कपूर। ठीक है ना, जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में नहीं होता। ठीक, कपूर को जलाने पर जिसको ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जाए वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, वो कहलाता है त्रिक बिंदु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस्मिक किरणें हैं। ठीक, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवेशित कण जो है ये कॉस्मिक किरणें होती हैं। ठीक, आवेशित कण कॉस्मिक किरणें होती हैं। ठीक, इसकी व्याख्या देखें तो यहाँ पर व्याख्या कर रहा है कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये जो है उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से जो है गमन करती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक, तो इसका मतलब होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रडार का आविष्कारक कौन था? ठीक, रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। ठीक, स्कॉटिश वैज्ञानिक भौतिकविद वैज्ञानिक रॉबर्ट वाटसन ने जो 1935 में पहली बार जो प्रायोगिक रडार, तो इसे बोलते हैं रडार की फुल फॉर्म भी होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग याद कर लेना, कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, व्यवस्था का विकास किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल जो है और वो होता है आपका हिग्स बोसॉन। क्या होता है? हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक, ये 1930 में दिया गया था सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर रमन है, वेंकट रमन। ठीक, इन्हीं को सीवी रमन बोलते हैं। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य नोबेल पुरस्कार भारत संबंध विजेता, मतलब अन्य नोबेल पुरस्कार जो भारतीयों को मिले हैं, जैसे सर्वप्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1930 में, फिर सीवी रमन को मिला 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, फिर हरगोविंद खुराना को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। ठीक, इसके बाद जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में, मदर टेरेसा को मिला शांति के क्षेत्र में 1979 में 1979 में। ठीक, अमर्त्य सेन को मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति का पुरस्कार 2014 में, और वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला। ठीक, आगे बात करें, अभिजीत बनर्जी को 2010 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में जो है पुरस्कार मिला था नोबेल का। ठीक, आगे, और ये अब तक के जो अंतिम है। ठीक, अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारतीय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेलीस्कोप की खोज जो किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की खोज जो गैलीलियो ने की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस सदी है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ठीक, तो ये सभी को पता है, राइट ब्रदर्स ने की थी। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 माइक्रोन बराबर है। ठीक, 1/1000 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? ठीक, तो इसका हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, F बराबर यहाँ पर F बराबर जो होता है 9/5C + 32 होगा। ठीक, आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक, और इस तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक, किसी मिश्रण से जो है विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोलक की काल अवधि क्या है? लोलक की काल अवधि क्या है? और ये होती है लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बल गुणनफल है। बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का फल होता है। ठीक, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ठीक, ये होता है A बराबर V-U/T। ठीक, V-U/T त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक, और ये 2002 में BPSC 45 प्रीलिम्स में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ठीक, ऑप्शन डी, आयतन जो है ये अदिश राशि है। कौन सी? अदिश राशि। बाकी वेग, विस्थापन और बल, ठीक है ना, ये आपकी सदिश राशियाँ होती हैं, और त्वरण भी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी जो है भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है आपकी द्रव्यमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 पिकोग्राम बराबर है 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके बाहर द्वारा लग रहा बल जो होगा, तो जो लग रहा बल होगा वो होगा आपका लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय जो है 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक जो है लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हों तो जो है
सबसे पहले पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है और वो दे रखा है आपका रबर की गेंद जो सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुंचेगी, या फिर जो तीनों एक साथ रहेंगी। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु में ध्वनि तरंग होती है, ठीक। वायु में ध्वनि तरंग होती है और वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। नेक्स्ट याद कर लेना, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेत और नैप्थेलीन के मिश्रण को जो किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक। ये जो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और जो नैप्थेलीन का मिश्रण है तो उसे जो है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोलते हैं, इसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक। विद्युत शक्ति की इकाई है, ठीक। इसका आंसर होगा वाट। क्या होगा? वाट। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध ये संबंधित नहीं है, बाकी वोल्ट मीटर का संबंध विभवांतर से, एमीटर का संबंध विद्युत धारा से, और पोटेंशियोमीटर का संबंध जो है विद्युत वाहक बल से है, ठीक। आगे बात करें टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक। ये जो है मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब जो है यदि 10 घंटे चले तो जो है कितनी ऊर्जा खपत होगी। ये 1 यूनिट की ऊर्जा खपत होगी। इसका सूत्र देख लो, 1 यूनिट बराबर जो है 100 इंटू 10 घंटे डिवाइड जो है आपका ये हो जाएगा 1 वाट प्रति घंटा, और ये 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 का, और ऊपर जितने जो वाट का बल्ब है, ठीक है ना, और जितने घंटे जलाए, ठीक है ना, तो नीचे 1000 ऊपर 1000, तो 1 यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध ये 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम, ठीक। आगे बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, ठीक। तो वो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो है। डायनामो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, ठीक। विद्युत धारा जो है किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है, और विद्युत धारा जो अमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है, ठीक। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के EMF को मापन करने वाला उपकरण है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, ठीक। अभी हमने बात की थी अमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का जो तरीका है वो होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग जो है किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी जो है फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ जो है संकेत करती है, ठीक। तो ये जो है उत्तर की ओर संकेत करती है, ठीक। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे जो है पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में जो है तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं, ठीक। आगे बात करें तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस जो है कार्य पर मिला। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है, तो ये जो मिला है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर मिला है, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन को याद कर लेना, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु वर्ष 1921 में भौतिकी के जो है क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी जो है धातु का उपयोग होता है, ठीक। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है, ठीक।
यहाँ पर कह रहा है, और ये कह रहा है विद्युत उत्पन्न करने में जो है यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। ठीक, तो जो पदार्थ बना होता है वो बना होता है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का जो है सबसे अधिक कुचालक है। ठीक, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है पारा। आगे बात करें तो अति चालक का जो है लक्षण है, चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। क्या होता है? शून्य पारगम्यता। ठीक, आगे गर्म करने पर जो एक अर्धचालक का प्रतिरोध है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध है मतलब घटता है या बढ़ता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है घटता है। क्या होता है? घटता है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु जो है कुछ चालकों से कम होती है और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और जो लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो जो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ठंडा लगता है उसका रीजन होता है और वो रीजन है लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक, इसलिए लकड़ी की तुलना में लोहा जो है अधिक ठंडा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये क्वेश्चन कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि इसका जो रीजन है वो है आपका हमारा पसीना, हमारा शरीर जो है पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ठीक, यानी कि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो तेज़ी से वाष्पित हो जाता है जब पंखे की हवा लगती है। ठीक, तब शरीर जो है ठंडा महसूस करता है। गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे द्वारा जो है वाष्पीकरण से हमें आराम की अनुभूति होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर, ठीक है ना, तो खोल देते हैं। ठीक है, तो अंततः कमरे को जो है थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दिए जाएं तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। ठीक, कुछ हद तक बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है कपास से तैयार किया जाता है। और देखो यहाँ पर कह रहा है कृत्रिम रेशम, ये तो सही है लेकिन कपास से तैयार किया है ये गलत है। ठीक है ना, इसलिए गलत ऑप्शन। लेकिन रेशम की तरह जो चमकता है, ठीक, ये भी सही है। ये कपास से तैयार नहीं किया जाता है। ठीक, इतना याद कर लो, ये सही है ऑप्शन। ये देख लो टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ठीक, एंड जिससे कि जो रसोई का जो भोजन है वह बर्तन पे चिपकेगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी ऑप्शन है ये भी सही है। ये कह रहा है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में जो है उपयोग किए लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। ये कह रहा है सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे यहाँ पे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा जो दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक, तो इसकी बीच की दूरी को कहते हैं आपका तरंग दैर्घ्य। ठीक, जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से ऊपर गुजरती है तो एक विशेष पैटर्न की निश्चित दूरी के पश्चात जो पुनरावृत्ति होती है और इस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से जो कौन सी या कौन सा बदलता नहीं है। ठीक, तो वो आपका आवृत्ति नहीं बदलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है पढ़ने में काम आने वाले गिलास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। ठीक, तो ये जो उत्तल लेंस से बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है दर्पण के सामने जो खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का जो प्रकार है वह दर्पण का प्रकार है वो किस प्रकार का दर्पण होगा, वो होगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण का आकार इस प्रकार से होता है और उत्तल दर्पण का आकार इस प्रकार से होता है।
अवतल दर्पण जो है जो वस्तु है उसको बहुत बड़ा दिखाई देता है, और जो उत्तल दर्पण है वह जो है छोटे रूप में कई सारी वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। ठीक, ये 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। वैसे एग्जैक्ट की बात करें तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है आपका प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ठीक, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, वो होती है आपकी तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आकाश जो है नीला लगता है। ठीक, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा जो अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। ठीक, ये इसका रीजन होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने का कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला जो अपवर्तन या रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी इसका सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है और उसका आयतन जो न्यूनतम होता है। तो इसका मतलब होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी जो उबालते हैं, जैसे पानी को उबाला, ठीक है ना, और जब पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, कितना 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो पानी का जो स्तर है कुछ हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं ये आपका बर्तन है, ठीक है ना, और पानी का यहाँ तक था 4 डिग्री सेल्सियस पर उबाला तो पानी का स्तर जो है कम हो जाएगा। ठीक है ना, पानी का स्तर मान लो इतना हो गया। कहने का मतलब घनत्व का मतलब है यहाँ पर पानी का जो आयतन है वह कम हो जाएगा। ठीक, और फिर जब 4 डिग्री से जो है प्लस किया, यानी कि 5 डिग्री किया, या फिर जो है 100 डिग्री सेल्सियस किया, ठीक है ना, तो फिर पुनः जो है पानी का आयतन जो है बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मौन फ़ारेनहाइट स्केल में है। ठीक, तो ये होता है आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, आगे बात करते हैं, और आगे बात की जा रही है बर्फ़ का एक टुकड़ा जो है पानी से बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, और जब यह पूरी तरह से पिघल जाएगा तो जो है क्या अंतर आएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो पानी है, ठीक है ना, पानी में बर्फ़ का टुकड़ा बड़ा है, तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है वो पहले से ही अपनी जगह घेर लेता है। ठीक, और पानी का स्तर बढ़ा लेता है। जैसे जैसे बर्फ़ गलेगी और पानी का स्तर जो है और उतना ही रहेगा जितना पानी में बर्फ़ डालने के बाद है। ठीक, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक, तो ये जो आकृति का कारण होता है वो होता है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। ठीक, किसकी होती है, शहद की। आगे महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी आती हैं, तो ये आती हैं आपकी चंद्रमा से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है जब एक पत्थर को चांद की सतह से जो है पृथ्वी पर लाया जाता है तो जो है इसका बाहर बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं रहेगा। ठीक है ना, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, बाहर बदल जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, और ये कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसका रीज़न होता है प्रेशर कुकर में जो है उच्च दाब होता है। ठीक है ना, और इसके साथ जो है उच्च दाब के कारण जो पानी उच्चतम तापमान पर उबलने लगता है और बहुत ही कम समय में, इसके कारण जो है कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। ठीक, सौर ऊर्जा तो सिंपल है, सूर्य से ही प्राप्त होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, और ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। कब, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक, याद कर लेना, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, और ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक, वह दीर्घतम होता है। ठीक, वर्ष दीर्घतम होता है, कब होता है, और ये होता है प्लूटो पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लूटो का वर्ष जो दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय
परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ठीक, ये होता है 10⁻³ × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, माइनस का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश का जो है धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। ठीक, तो ये है आपका 8.5 मिनट। ठीक है ना, 8.5 मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश और आपका धरती पर आता है। ठीक, यहाँ पर कई बार 8 मिनट 15-16 सेकंड के करीब भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जैक्ट की तो नहीं दे रखा है, वैसे ये भी आंसर हो सकता है। ठीक, और लेकिन आयोग ने ऑप्शन ई माना है। ठीक, यहाँ पर 8 मिनट 15-16 सेकंड या फिर जो है यहाँ पर एग्जैक्ट जो है 19 मिनट माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, तो ये सभी को पता है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक, बृहस्पति का औसत व्यास 1,39,822 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक, तो कंप्यूटर की भाषा फास्ट नहीं है, बाकी बेसिक है, सी है और फोरट्रैन है। ठीक, बेसिक, सी और फोरट्रैन कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। ठीक, तो ये होती है आपकी टंगस्टन। कौन सी होती है? टंगस्टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्न में से जो है कौन सी धातु अर्धचालक, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। ठीक, तो वो होती है आपकी जर्मेनियम। ठीक, ट्रांजिस्टर के रूप में जर्मेनियम धातु प्रयोग होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कुछ ऐसे जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों एवं विद्युत प्रतिरोधों के बीच का होता है। इन्हें जो अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, और लेकिन इनमें जो है कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, तथा जो है वे एन प्रकार के व पी प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है परमाणु नाभिक के अवयव। ठीक, ये होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो है नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए गलत है, बाकी के सही है। ठीक, तो गलत वाला देखते पहले। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होते हैं। गलत है, ये सही है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, सही बात है, और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही बात है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है परमाणु संख्या जो है एक तत्व के परमाणु में जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है, और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि उपयोगी होते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, दैट इज सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ठीक, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य है, और ये तात्पर्य भारी परमाणु वाले तत्व का कम परमाणु वाले तत्वों में टूटना। इस विखंडन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम जो किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, हाइड्रोजन बम जो अनियंत्रित संलयन सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित काम करता है, जिसमें दो छोटे नाभिक जोड़कर जो अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे भाई मिलकर एक बड़ा बन जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु में जो कौन सी नोबल गैस नहीं है। ठीक, तो ये रेडोन नोबल गैस नहीं है, बाकी हीलियम, आर्गन और रेडोन। ठीक, यहाँ कह रहा है रेडोन जो नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैसें जो है जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन जो वायु में पाई जाती हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, ये कह रहा है
बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? ठीक, बिजली की खपत का जो बिल है वो आधारित है वॉट के मापन पर आधारित है। ठीक, बिजली की खपत का बिल किलोवाट प्रति घंटा वॉट से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। ठीक, और वो आपकी यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। इसकी परमाणु संख्या 92 होती है और परमाणु भार 238.08 होता है। ठीक, परमाणु संख्या 92 और जो है 238 इसका जो परमाणु भार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है इनसेट 2A कब छोड़ा गया? ठीक, तो ये छोड़ा गया आपका 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 2A 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। देखो वीडियो को छोटा ही रख रहे हैं जिससे कि आप आराम से वीडियो देख सकें, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसमें बनाएंगे रसायन विज्ञान के बारे में। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद तीसरी वीडियो आएगी बायोलॉजी। और प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके जो सारी वीडियो देख लेना जितने भी अब तक पीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए। हिस्ट्री, इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अभी साइंस करा रहा है, ठीक है ना। और बिहार स्पेशल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको तो आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक, इसके बाद जो है एनवायरनमेंट भी कराएंगे और इकोनॉमिक्स भी कराएंगे। ठीक।